स्टूडेंट्स, हम यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स के ऊपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। तो ये एक क्वेश्चन है जो कि 2016 में आया हुआ है नीट में। तो इसमें ये बताया गया है कि प्लैंक्स कांस्टेंट h, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम c एंड न्यूटन्स ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g और थ्री फंडामेंटल कांस्टेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ दीज हैज़ डायमेंशन ऑफ लेंथ। तो हमने देखना है कि इसमें से कौन सा कॉम्बिनेशन उसकी डायमेंशंस लेंथ जैसी बनती हैं। तो इसमें हमें सब्स्टिट्यूट करके देखना है। तो हम अगर फर्स्ट वाले में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कि रूट ऑफ एच जी डिवाइडेड बाई सी रेज टू पावर 3/2। तो एच की डायमेंशनें आप लोगों को पता है कि जो एच की डायमेंशंस होती हैं दैट इज़ m1 l2 एंड t-1। और जो हमारे पास डायमेंशन है g की वो होती हैं m-1 l3 t-2। तो इसका रूट हो जाएगा। तो डिवाइडेड बाई c इज़ द वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट जो होगा उसका वेलोसिटी किसी भी चीज़ की हो l1 t-1 का l1 t-1 का t-1 का रेज टू पावर 3/2 ये हमारे पास बनता है। तो इसमें अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो m1 और m1 कैंसिल हो जाते हैं आपस में, m1 और m-1। तो यहाँ पर हमारे पास बन जाएगा l की पावर 5, l की पावर 5 बन जाएगी अंदर, और साथ में t की पावर जो है वो -3 बन जाएगी। t की पावर हमारे पास बन जाएगी t की पावर -3। तो इसका रूट तो डिवाइडेड बाई l रेज टू पावर 3/2 एंड t रेज टू पावर -3/2। ये हमारे पास यहाँ पर वैल्यू बनेगी। तो हम यहाँ पर ये देख सकते हैं दिस विल बी इक्वल टू l रेज टू पावर 5/2, l रेज टू पावर 5/2 और t रेज टू पावर -3/2। t रेज टू पावर -3/2 हो जाएगा क्योंकि रूट है। तो डिवाइडेड बाई l रेज टू पावर 3/2 एंड t रेज टू पावर -3/2। तो t रेज टू पावर -3/2 ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास बनेगा l रेज टू पावर 5/2 -3/2। तो दैट विल बिकम l रेज टू पावर 2/2 एंड दैट बिकम्स l बन जाता है। तो इसका मतलब हमें जो पूछा गया था कि कौन सा इनमें से डायमेंशंस लेंथ की डायमेंशन शो करता है, तो हमने फर्स्ट में पुट करके देखा तो फर्स्ट हमारा ऑप्शन जो है वो करेक्ट आ जाता है। ये लेंथ की डायमेंशंस हमें बता देता है। तो हम इसमें ये बात कह सकते हैं कि ऑप्शन फर्स्ट इज़ करेक्ट। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन जो है हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। उसके बाद हमने नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है। ये क्वेश्चन नीट में आया हुआ है इन 2019। इसमें पूछा हुआ है द यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी इज़। तो थर्मल कंडक्टिविटी का कौन सा इसमें यूनिट होता है। तो आप लोगों ने ये पढ़ा हुआ है थर्मल कंडक्टिविटी में कि जो थर्मल कंडक्टिविटी का यूनिट होता है वो होता है हमारे पास जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड, और साथ में हमारे पास आ जाता है पर मीटर, जूल पर सेकेंड पर मीटर पर केल्विन। ये हमारे पास इसका यूनिट बन जाता है। लेकिन जूल पर सेकेंड को आप वाट भी तो कह सकते हो। जूल पर सेकेंड क्या होता है? वाट पर मीटर पर केल्विन, ये हमारे पास इसके यूनिट बन जाएंगे। तो अगर हम इसमें से देखेंगे तो हमारा फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट बन रहा है। तो हम कह सकते हैं इसमें ऑप्शन 4 इज़ करेक्ट। इसमें हमारे पास फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन एक हम करने जा रहे हैं विच इज़ इफ़ E एंड G रिस्पेक्टिवली डिनोट द एनर्जी एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट देन E/G हैज़ द डायमेंशंस ऑफ। तो इसमें से E/G की डायमेंशनें हमने देखनी है कौन सी बन जाएंगी। E/G की डायमेंशंस जो है वो हमने यहाँ पर फाइंड करनी है। तो
अब हमें अगर किसी सभी क्वांटिटीज़ की डायमेंशंस जल्दी से आती हों तो हम जल्दी जल्दी सभी चीज़ों को कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे आपको पता है E/G, E की डायमेंशनें होती हैं दिस इज़ M1 L2 T-2 और डिवाइडेड बाई G की डायमेंशनें क्या होती हैं M-1 L3 एंड T-2। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो ये हमारे पास बन जाएगा M2 बन जाएगी क्योंकि ऊपर चला जाएगा, तो L की पावर हमारे पास बन जाएगी L की पावर -1 हो जाएगी और T की पावर 0 हो जाएगी। तो हम इसमें देख सकते हैं कि इट इज़ M2 L-1 एंड T 0। तो अगर आप इसमें देखोगे कौन सा करेक्ट बन रहा है तो फोर्थ ऑप्शन जो है वो हमारे पास करेक्ट बन रहा है। तो हम इसमें कह सकते हैं ऑप्शन 4 इज़ करेक्ट। तो इसमें फोर्थ ऑप्शन जो है हमारे पास करेक्ट ऑप्शन जो है बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आ जाएगा वो है द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इन मीटर स्क्वायर ऑफ लेंथ 55.3 मीटर एंड ब्रेथ 25 मीटर आफ्टर राउंडिंग ऑफ द वैल्यू फॉर करेक्ट सिग्निफिकेंट डिजिट्स इज़। तो इसमें हमसे ये पूछा गया है कि एक फील्ड है, उसकी हमें लेंथ दी गई है। लेंथ हमें दी गई है किसके बराबर, दैट इज़ 55.3 मीटर, और उसकी हमें ब्रेड्थ दी गई है दैट इज़ इक्वल टू 25 मीटर। तो इसमें क्या होता है कि इसमें आप बगैर कैलकुलेट किए हुए भी इसका आंसर जो है वो निकाल सकते हो, क्योंकि जब हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर आपको पता है जो आंसर आना चाहिए, हम उसको अगर करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स में निकालना चाहते हैं तो दोनों टर्म्स जिनको हमने आपस में मल्टीप्लाई किया उसमें से जिसके कम से कम सिग्निफिकेंट फिगर हैं तो उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर्स में हमारा आंसर आना चाहिए। तो हम इसमें देखते हैं कि हमारे पास ये पहला जो है इसका ऑप्शन, उसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, दूसरे में भी 4 हैं, तीसरे में 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, लेकिन चौथे ऑप्शन में 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। तो हमारे पास इसका मतलब ऑप्शन 3 जो है वो करेक्ट आ जाएगा। तो हम कैसे कहेंगे कि इसमें हमारे पास जो ऑप्शन है ऑप्शन ऑप्शन थर्ड इज़ करेक्ट। तो ऑप्शन थर्ड इज़ करेक्ट ऑप्शन। तो इस तरह से हमने ये देखा कि ये जो ऑप्शन थर्ड है ये करेक्ट आ जाता है क्योंकि इसमें 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। तो ये हमने कुछ क्वेश्चंस किए जो कि हमारे यूनिट्स एंड डायमेंशंस पर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे